खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 22 जनवरी 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 6 बाब 17वीं आयत में यूँ लिखा है, बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सिर में तेल डाल और मुंह धो। आमीन। बहुत सारे मसीही ये ख्याल करते हैं कि हमारे रोज़े दुखों के रोज़े हैं। क्या ये दुरुस्त है? आइए हम बाइबल मुकद्दस में से रहनुमाई हासिल करें। पुराने अहदनामे में से वाइज की किताब के नामे बाब की 8वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर उसके दूसरे हिस्से में ये लिखा है कि तेरा सर चिकनाहट से खाली ना रहे। और जब हम एक्चुअल इब्रानी मतन के मुताबिक उसका तर्जुमा देखते हैं तो वो ये है कि तेरा सर तेल से महरूम ना रहे। यानी आम तौर पर यहूदी लोग अपने सर में तेल लगाया करते थे और ये उनके लिए ज़रूरी था कि उनका सर जो है उसमें हर वक्त तेल लगा रहे। लेकिन ख़ास हालत में वो अपने सर पर तेल नहीं लगाते थे। और ये ख़ास हालत क्या थी कि जब वो दुख और गम की हालत में होते थे तब वो सर में तेल नहीं लगाते थे। जब हम दूसरे शमूएल की किताब को पढ़ते हैं उसके 12वें बाब में हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि दाऊद का बेटा जो ओरिया की बीवी से पैदा हुआ था वो मर गया। और जब वो मर गया तो लिखा है कि तब दाऊद ज़मीन पर से उठा और गुस्ल करके उसने तेल लगाया। यानी पहले नहीं लगाया हुआ था, जब तक वो 7 दिन तक अपने बेटे के लिए दुआ करता रहा, दुख और गम की हालत में रहा, लेकिन अब उसने सर पर तेल लगाया। इसी तौर से जब हम दूसरे शमूएल के 14वें बाब को पढ़ते हैं उसकी दूसरी आयत में लिखा है, सो योआब ने तकू को आदमी भेजकर वहां से एक दानिशमंद औरत बुलवाई और उससे कहा, जरा सोग वाली का सा भेष करके मातम के कपड़े पहन ले और तेल ना लगा, बल्कि ऐसी औरत की तरह बन जा जो बड़ी मुद्दत से मुर्दे के लिए मातम कर रही हो। भाइयों और बहनों, जब बनी इस्राएल कौम के लोग दुख और गम की हालत में होते तो वो तेल नहीं लगाते थे। मसीह खुदावंद ने रोजे के मुतालिक तालीम देते हुए ये कहा कि तू अपने सर में तेल लगा। जिस कल्चर में खड़े होकर खुदावंद यीशु मसीह बात कर रहे थे वहां पर लोग समझते थे कि तेल लगाने का मतलब क्या है, कि ये एक आम नॉर्मल रूटीन की बात है, इसमें दुख की बात नहीं है, क्योंकि दुख में तो तेल लगाया ही नहीं जाता था। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये सिखाया कि ये कोई दुख की बात नहीं है, बल्कि जब तुम रोज़ा रखो बाप की कुर्बत हासिल करने के लिए, अपनी रूहानी तरक्की और बढ़ोतरी के लिए, तौबा के लिए, खाकसारी की अलामत के तौर पर या किसी भी जायज़ मकसद के लिए, तो ज़रूर है कि तुम्हारी जो शक्ल है वो दुखी ना हो, बल्कि एक आम नॉर्मल रूटीन की तरह अपने दिन को गुजारना है। तेल डाल, मुंह धो ताकि तुम फ्रेश नजर आओ। और यही हकीकत में रोजा है कि जो कुछ हम करते हैं उसका आदमियों को पता ना चले। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। मेहरबान खुदा, हमें इस तौर से अपनी सारी रूहानी सरगर्मियों को और रूहानी जिम्मेदारियों को पूरा करने का फजल दे जिस तौर से तू चाहता है। आज का दिन तेरी मर्जी के मुताबिक गुजरे। इन तमाम भाई बहनों के लिए जो इस पैगाम को सुन रहे हैं तेरे हुजूर से खुदा बरकत मांगता हूँ, इनके साथ इनकी बड़ी मदद फरमा की रहनुमाई कर। बिलखसूस जो दुख तकलीफ में है, बीमारी में है, मसीह के नाम से उनकी बीमारियां जाती रहें। अपने लोगों को बरकत पर बरकत दे और आज का दिन हम तेरी मर्जी के मुताबिक गुजार सकें, मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।